कोई इज्जत नहीं है पार्टी में। जिस इज्जत से लोग, क्योंकि जो गए थे, एक पीडीपी तब ज्वाइन की थी, एक मतबादल जम्मू कश्मीर में ढूंढा था कि हम इसमें जाएंगे, हमें इज्जत मिलेगी। जम्मू कश्मीर पीडीपी पार्टी एक बड़ा झटका, चाहे वर्कर्स हों, लीडर्स हों, एक बार फिर दरकिनार। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जेके रिपोर्टिंग टाइम में आपका मेज़बान रुखसार खान। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ बातचीत करने के लिए एडवोकेट यासिर खान जुड़े हैं, जिन्होंने गुज़श्ता 8 साल से पीडीपी में अपना वक्त दिया, लेकिन हाल ही में ही इन जो रजू है वो तब्दील हो गया। इनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जी, आपका शुक्रिया। सर, जानने की ये कोशिश करेंगे, पीडीपी में वो आपको पद मिला, इतना अरसा गुजारा आपने, इतना वक्त दिया, क्या हो गया ऐसा कि जो अपनी पार्टी आपने ज्वाइन कर ली? आपका शुक्रिया बहुत बहुत। पीडीपी जब हमने ज्वाइन की थी वो मुफ्ती साहब के साथ हमने की थी, और क्योंकि मुफ्ती साहब जो थे एक बहुत बड़े स्टेट्समैन थे, एक विजनरी लीडर थे, एक उनकी पॉलिसी थी, एक डॉक्यूमेंट्स के तहत, वो एक प्रोग्राम के तहत चलते थे। और मुफ्ती साहब के टाइम क्या था कि एक वर्कर की बहुत इज़्ज़त थी, चाहे वो ग्रास रूट का हो, चाहे वो लीडर हो, सबको एक तरह से देखते थे। लेकिन उनके इंतकाल के बाद चीज़ें थोड़ी सी बदल गई, तो काफ़ी जो लोग थे उससे तंग भी होना शुरू हो गए। कुछ जब गवर्नमेंट भी थी उस वक्त भी छोड़ के चले गए थे। लेकिन पिछले हमने 3 साल से देखा कि वर्कर की कोई इज़्ज़त नहीं है पार्टी में। जिस इज़्ज़त से लोग, क्योंकि जो गए थे, एक पीडीपी तब ज्वाइन की थी, एक मतबादल जम्मू कश्मीर में ढूंढा था कि हम इसमें जाएंगे, हमें इज़्ज़त मिलेगी, तो वो अपनी इज़्ज़त के खातिर गए थे। लेकिन जब देखा कि वहाँ पर पीडीपी में अब वो आपको अहमियत नहीं दी जा रही है, आपको जो है आप पे चीज़ें ठूंसी जा रही हैं, तो इससे वक्तन फ़ोक्तन क्या हुआ कि एक एक करके सभी जो है निकलना शुरू हो गए। हालांकि सब ने वेट किया, 2021 चल रहा है, तो कोशिश भी की कि किसी तरह जो है इस चीज़ों को पार्टी में जो मुफ्ती साहब जो इज्जत देते थे वैसे सबको मिले, लेकिन इसी वजह से सभी एक यहाँ सर, बात करें अगर जम्मू कश्मीर में सियासी पार्टी और भी बहुत सारी थी, लेकिन आखिरकार अपनी पार्टी ही क्यों चूज़ करी? बेशक सियासी पार्टी बहुत सारी थी। अपनी पार्टी की वजह ये थी कि एक तो अल्ताफ़ बुखारी साहब को, जब ये मिनिस्टर रहे हुए हैं पीडीपी के टाइम, ये मंत्री थे, इनको 2 मिनिस्ट्री मिली थी अलग अलग जो मिली थी, उस वक्त इनको देखा है सब ने काम करते हुए, क्योंकि एक ये कमिटेड बहुत हैं और डेडिकेटेड बहुत हैं, काम को लेकर सिंसियर बहुत हैं। तो इनसे यही होता था कि जो हम काम बताते थे ये उस वक्त भी करते थे। और एक तो हम्बल बहुत हैं और दूसरा गॉड फेयरिंग बहुत हैं। तो एक रीज़न ये भी था कि इनको हमने देखा है, उस वक्त भी देखा कि किसी चीज़ में इनको ना तो किसी चीज़ का लालच है, ना किसी ओहदे का लालच है, ना किसी चीज़ का लालच है। तो इनमें एक थोड़ा सा पैशन हमने उस वक्त भी देखा था कि जो भी आता था वो कुछ ना कुछ इनसे लेके जाता था, जो भी काम होता था। तो खिदमत खलक का इनके अंदर बड़ा जज्बा है। लेकिन सर, कहीं ना कहीं और जो अन्य पार्टी हैं उनकी तरफ से ये भी कहा जाता है कि जो अपनी पार्टी है वो कहीं ना कहीं भाजपा की बी टीम है। आपको क्या लगता है? हाँ, बिल्कुल, ये लोग जो हैं करते हैं, ट्रोल करते हैं हर जगह। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अपनी पार्टी को जैसे यहाँ पर कर रहे हैं, जैसे आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर बनी थी, उस वक्त भी यही कहा गया था कि आम आदमी पार्टी जो है ये बीजेपी की बी टीम है। और उस वक्त क्या हुआ, आपने देखा, मैंडेट मिला केजरीवाल साहब को। उनको जब मैंडेट मिला और उसके बाद जब उन्होंने काम किया, उनको दोबारा ऐसा मैंडेट पब्लिक ने दिया कि सबको उनका मुंह बंद हो गया। तो ये जो अपनी पार्टी है, मुझे बताएं, अभी तो इसका किसी के साथ अलायंस ही नहीं हुआ, अभी ये इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया हुआ। एक डेमोक्रेसी है, उनका एक अपना जो मैनिफेस्टो है, अल्ताफ साहब ने एक मैनिफेस्टो बनाया, जो उनके साथ सीनियर लीडर्स थे, उन्होंने मैनिफेस्टो बनाया, पब्लिक के सामने लाया, एक अल्टरनेट जम्मू कश्मीर की आवाम के सामने लाया। और इसलिए लाया कि एक जम्मू कश्मीर को मतबादल दिया कि प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स क्या है, मुद्दों पे सियासत की जाए, जज्बात पर सियासत ना की जाए। तो ये कुछ अरसे के बाद जो ये लोग इस तरह के एलिगेशन लगा रहे हैं, तो खुद ब खुद ये व्यक्ति साबित होंगे और पता चल जाएगा कि हकीकत क्या है। और हकीकत यही है कि अपनी पार्टी का एक अपना मंशूर है। अपनी पार्टी जब मैंडेट लेगी जम्मू कश्मीर से, आप देखना जम्मू कश्मीर की पूरी आवाम, मुझे लगता है फुल मेजॉरिटी के साथ ये आएंगे और उसके बाद ये सब चीज़ें सामने आ जाएंगी। और ये जो जिस कैंप से निकलती हैं, ये मैं आपको बताऊं, ये सिलेक्टेड कैंप हैं, और जिस एरिया से निकलती हैं ये वेल प्लान्ड होती हैं चीज़ें कि ये टर्म जो है कहाँ से टर्मिनोलॉजी इन्होंने यूज़ की है, तो ये कहीं से निकली है और कुछ लोगों में इन्होंने सर्कुलेट किया। जैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में मोस्टली जो 70% मैसेज होते हैं वो वेक्शियस और बेसलेस होते हैं। लोगों को पता चलता है कि 2-3 महीने के बाद ये तो झूठा मैसेज जो है, हम वीडियो जो है आगे फॉरवर्ड करते रहे। तो इसी तरह ये भी इन्होंने एक झूठ एक फैलाया हुआ है। सर, अपना
पीर पंचाल एरिया से तल्लक रखते हैं, कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों का क्या रुझान रहा है अपनी पार्टी की ओर से? देखिए, अपनी पार्टी से अभी तो जब से 2019 के बाद तो लोगों का पॉलिटिक्स से काफ़ी रुझान जो था उठ गया था पीर पंजाल से। तो वहाँ पर ज़्यादातर एक्टिविस्ट जो थे, कोई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट था, कोई सोशल एक्टिविस्ट था, और मोस्टली जो पॉलिटिकल फील्ड से बिलोंग करते थे वो भी खामोशी से बैठे हुए थे। लेकिन अब धीरे धीरे जो अब जब पॉलिटिकली जब ये डिलिमिटेशन का जब प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो उसके बाद वहाँ पर भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज स्टार्ट हो गई हैं। तो आप कुछ अर्से के बाद देखेंगे कि अपनी पार्टी का वहाँ पर रुझान देखेंगे तो आपके सामने सब कुछ आ जाएगा कि अपनी पार्टी में कितनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। आने वाले दिनों में सर हम खासकर अगर बात करें नौजवानों की, जिस कदर वहाँ नौजवान जो हैं बेदार हो रहे हैं, और खासकर अगर बात करूँ कि हिता जो है बॉर्डर एरियाज, वहाँ सर आप देखते रहते हैं कि LOC पर जो शेलिंग वगैरह होती है, अपनी पार्टी की तरफ से उनके लिए क्या, लोगों के लिए और यूथ के लिए क्या स्टैंड रहेगा? बिल्कुल, अपनी पार्टी का यही रहेगा कि वहाँ के जो नौजवान हैं किसी तरह इनको एक तो तालीमी एतबार से उनको बेहतर बनाया जाए, उनकी कोचिंग के एतबार से कुछ इस तरह का कुछ एहतमाम किया जाए। तो उसके अलावा जो है आने वाले वक्त में जो है रोज़गार के जो हैं मौके फराहम किए जाएंगे, और जो लोग बॉर्डर्स में रहते हैं उनके लिए यही कोशिश होगी कि उनके लिए बंकर जो हैं कम से कम जो है मजबूत बंकर्स बने और उनको एक्स ग्रेटियर रिलीफ अच्छी तरह जो है मिल सके। यासर खान जी को किसी का प्रेशर था या किसी की फोर्स से जो अपनी पार्टी ज्वाइन की? मुझे किसी का प्रेशर नहीं था, ना मुझे किसी का। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, कोई भी PDP में मैं रहा हूं 7 साल, कोई भी PDP का शख्स ये नहीं कह सकता कि मैंने ज़ाती अपना 1 रुपये का भी काम करवाया हो और 1 पैसे का भी मैंने फ़ायदा लिया हो। हाँ, हमने पार्टी को अपने ही जो मेरी प्रैक्टिस थी, मैं वकालत करता था, मुझे किसी की मुताजी नहीं थी, तो मैं अपने से जितना भी होता था मैं करता था, जितना स्पेंड हो सकता था कि पार्टी की वेलफेयर के लिए करता था। तो मैंने कभी भी ज़िंदगी में ज़ाती में अपनी जो PDP की पार्टी है, कोई भी बंदा मुझ पर ये नहीं कह सकता कि मैंने किसी लेवल पर किसी से 1 रुपये का भी बेनिफिट लिया और ज़ाती कोई काम करवाया हो। हाँ, लोगों के लिए गया हूँ, लोगों के लिए लड़ा हूँ। काम कुछ हुए कुछ नहीं हुए, ज़्यादातर नहीं किए उन्होंने, लड़ा लोगों के लिए, इतना है। सर बात करें अगर मैडम महबूबा मुफ्ती जी की, हमेशा वो 370 और 35A को लेकर बात करते हैं, क्या लगता है आपको 370 और 35A दोबारा जम्मू कश्मीर में बहाल होगा? पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि एक तो ये मैटर जो है इस वक्त सब जुडिस है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, तो अब तो ये आर्गूमेंट्स पे चल रहा है, तो आने वाले टाइम में तो सुप्रीम कोर्ट ने ही डिसाइड करना है। जहाँ तक हमारा स्टैंड है, हमारा ये है कि किसी तरह से जो जॉब्स हैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों की जॉब्स को सिक्योर किया जाए और यहाँ की लैंड को जो है यहाँ के रेजिडेंट्स के लिए प्रोटेक्ट किया जाए। तो लेकिन आप मतलब जिस तरह से आप कह रहे हो कि आप ये 370 को इस ड्यूरेशन और इस टाइम जो है इस पीरियड में लाना, मुझे नहीं लगता है कि ये पॉसिबल है। आपका स्टैंड, आपका क्या स्टैंड रहेगा 370 और 35A को लेकर, और खासकर अगर बात करें स्टेट वुड को लेकर? देखिए, स्टेट वुड तो प्रायोरिटी है, स्टेट वुड तो हमें मिलना चाहिए। उसके बाद जो हमारे नौजवानों की जॉब्स हैं ये हमारे जम्मू कश्मीर के लिए जो है प्रोटेक्ट होनी चाहिए। 370 और 35A, अगर 370-35 सेंट्रल गवर्नमेंट हमें देगी ओरिजिनल फार्म, तो इससे बड़े हम खुशनसीब कौन होगा? इससे बढ़ के हम ही खुशनसीब हैं, सबसे बड़े। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए आपने। शुक्रिया, थैंक यू। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ एडवोकेट यासिर खान जी, जिनने हमारे सवाल थे इन्हें आपने बखूबी अपने जवाब दिए। खाली में ही इन्होंने अपनी पार्टी ज्वाइन की, पिछले 7-8 साल से PDP की ओर से अपना दे रहे थे वक्त, लेकिन कुछ तब्दीलियाँ आई और अपनी पार्टी जो है ज्वाइन करी। उम्मीद करते हैं आपको गुफ्तगू बहुत अच्छी लगी होगी। आप ऐसे देखते रहे जेके रिपोर्टिंग टाइम। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।